नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, और आज के सेशंस में मैं आपको एक ऐसे तरीके, इतने शानदार तरीके बताऊंगा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के, कि आपको एग्जाम में कौन सा मेथड कब अप्लाई करना है वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी बच्चा। ठीक है, तो आज अपन CI पढ़ेंगे। 5 तरीके से CI कैसे निकाला जा सकता है और कौन सा मेथड कब अप्लाई करना है ये भी मैं साथ में बताऊंगा। ठीक है, तो जुड़ जाइए मेरे साथ और देखिए पहला क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूँ और क्वेश्चंस कैसे करना है एग्जाम में, कौन सा मेथड अपनाना है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के 5 तरीके। जैसे क्वेश्चंस में आपको दिया गया है बच्चा, मूलधन दिया है आपको। एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मूलधन दिया है आपको 1000 रुपये। ठीक है, रेट दी गई है, रेट मतलब दर जो दी गई है आपको 5% और समय दिया है बच्चा 2 वर्ष समय। ठीक है बच्चा, समय दिया है आपको 2 वर्ष और आपसे पूछा है जब मूलधन 1000 रुपये 5% की दर से 2 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से दिया जाता है तो CI ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है। ठीक है बच्चा, तो अब देखो क्या करना है। 5 तरीके से अपन चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। सबसे पहला मेथड नंबर फर्स्ट, सबसे सिंपल जो मैंने बताया था चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। ब्याज होता है मिश्रधन। मिश्रधन का फॉर्मूला कल लिखाया था मैंने वीडियो में, जिसने नहीं देखी इससे पिछली क्लास वो देख ले। 1/r⁻t माइनस ब्याज क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो ये पहला मेथड जो फॉर्मूला मेथड है, जो फॉर्मूले से अपन निकालते हैं, सबको आना चाहिए। देखो मूलधन कितना है 1000, 1 प्लस रेट कितनी है बच्चा 5% बटे 100, समय कितना है 2 वर्ष की पावर 2 माइनस 1000। कैलकुलेशन करनी है, करो कैलकुलेशन, बहुत सिंपल हो गया। आप देखो इंटू 105 बटे 100। कैसे लिखा मैंने, एलसीएम लेके जब सोल्व आउट करेंगे तो 105 बटे 100 कितनी बार, 2 बार, 2 बार लिख दिया। ठीक है बच्चा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो ये तो पहला मेथड है और एग्जाम में ये अपन को काम में लेना ही नहीं है, लेकिन सिंपल मेथड आपको पता होना चाहिए जो 10th में भी 8 क्लास में भी आपने पढ़े होंगे। देखो 3 जीरो से 3 जीरो काट दिए, 5 से कटा 2 बार, 5 से कटा 21 बार। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। देखो 3 जीरो से 3 जीरो काट दिए, इसको 5 से काटा 2 बार, इसको 5 से काटा 21 बार। अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया ये 5 21 105। 105 का क्या लिखोगे, हासिल 1, 21 और 1 22 बटे। अब देखो यहाँ पे कुछ बचा क्या, इसको मल्टीप्लाई करते हैं एक बार अच्छे से। देखो 21, तो देखो 1 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 105, 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और 2, तो ये कितना हो गया बच्चा 2205। और 2205 में किसका भाग देना है, 2 का, माइनस 1000। अब देखो या तो इसमें 2 का भाग दे लो या एलसीएम लेके कर लो। तो 2 का भाग दूंगा तो 1 1 फिर 0 2 फिर 5 और इसमें से क्या घटाना है बच्चा 1000। तो आपका ब्याज कितना आ गया 102.5। ठीक है, तो ये तो सिंपल मेथड है, बिल्कुल बेसिक जो फॉर्मूले पे आधारित है। एग्जाम में ये मेथड काम में नहीं लेना है, लेकिन आपको आना चाहिए। ठीक है, मेथड नंबर फर्स्ट, इसको नोट डाउन करिए। अब चलते हैं सेकंड मेथड, कौन सा अपन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बच्चा मेथड नंबर सेकंड, अब जो आपके लिए काम का है, ये आप एग्जाम में काम में ले सकते हो। देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, मेथड नंबर सेकंड अच्छे से समझना। जो रेट दी गई है इसकी फ्रैक्शन फॉर्म देखो, 5% का मतलब 5/100, तो इसका मतलब
ये है कि यहाँ पे जो ये नीचे दिया गया है ये आपका मूलधन है, ठीक है। और 5% की दर जब इसको मैं आगे सोल्व आउट करूं तो देखो ये कितना हो गया, 1/20। मतलब जब 20 रुपये मूलधन है तो 1 रुपया उस पर ब्याज लग रहा है, तो मूलधन प्लस ब्याज ये दोनों मिलाकर क्या होता है, मिश्रधन। यानी कि 20 रुपये तो क्या है, मूलधन, और 1 रुपया जब उसमें ब्याज जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। ये क्या है बच्चा, मिश्रधन। अब 2 वर्ष के लिए बोला है तो आपको 2 स्टेप अपनानी है यहाँ पे, फर्स्ट और सेकंड 2 बार। कैसे, इसको लिखो 2 बार, ठीक है, इसको भी लिखो 2 बार, 21 और 21, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे किया, ये वही है जो अभी किया था, बस उसको शॉर्ट में दिखाया है। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा था ना अभी 105/100, तो ये क्या है बच्चा, ये कट गया 5 से, तो इसको 2 बार लिखा है, तो 2 बार 20 को मल्टीप्लाई किया है नीचे और 2 बार 21 को। तो ये उसकी दूसरी टर्म है शॉर्ट में करने का, जो जहाँ पे फॉर्मूला काम नहीं आ रहा, बस इसको फ्रैक्शन फॉर्म में अपन कर रहे हैं। तो देखो ये कितना हो गया 400, ये कितना हो गया 441। अब देखो इसके अकॉर्डिंग मूलधन कितना आया बच्चा, ये क्या है मूलधन और ये क्या है मिश्रधन, देखो ठीक है, और ये मिश्रधन। तो देखो इसके अकॉर्डिंग मूलधन कितना है 400, जबकि एक्चुअल में मूलधन कितना है 1000। तो जो 400 है इसकी एक्चुअल में वैल्यू कितनी है बच्चा 1000। तो 1 का मान कितना आ जाएगा 1000/400, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 का मान कितना आया बच्चा 2.5। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्यों कर रहे हो, 1.5 2.5 क्यों निकाला, क्योंकि आपको पता है ब्याज क्या होता है, ब्याज होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, यही होता है ब्याज। तो आपको मूलधन तो पता है, ठीक है, लेकिन मिश्रधन पता नहीं है, तो वो इस रेशियो से ही निकालेंगे। तो जब 1 का मान 2.5 है तो मिश्रधन कितना आ जाएगा, यहाँ से 441 इंटू 2.5, तो यहाँ से ये कितना होगा, देखो जब इसको कैलकुलेशन करेंगे अपन तो ये होगा 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 हासिल 2, 25 इंटू 4 100, 102 हासिल 10, 25 इंटू 4 100 और 110, एक संख्या बाद पॉइंट लगाना है। तो ये आ गया बच्चा मिश्रधन, ठीक है। निकालना क्या है ब्याज, ब्याज क्या होता है बच्चा, देखो ब्याज क्या होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन कितना आया आपका 1102.5 माइनस मूलधन कितना 1000 जो क्वेश्चंस में दिया है, घटा 2, तो ब्याज कितना आ गया 102.5। तो ये था सेकेंड मेथड। अब ये समझाने में टाइम में लगा है लेकिन कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन मैं कहता हूँ एग्जाम में ये मेथड भी आपको काम में नहीं लेना। जिसकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए वो इस क्वेश्चंस को इस मेथड से भी कर सकता है। तो दूसरा मेथड था चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड मेथड पे जो अधिकतर एग्जाम में आप काम में ले सकते हो, ठीक है बच्चा, इसको नोट डाउन करिए आप। चलिए बच्चा अब देखते हैं तीसरा मेथड कौन सा है, मेथड नंबर थर्ड, जिससे अपन चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 कंडीशन होगी, जब समय 2 वर्ष देगा तो आपको एक रेशियो याद रखना है, जब 2 ईयर दे क्वेश्चंस में क्या दे दे बच्चा, जब 2 ईयर दे तो एक रेशियो याद रखना है 2:1 का, जब 3 ईयर दे दे तब रेशियो याद रखना है 3:1 का, जब 4 ईयर दे दे तो रेशियो याद रखना है 4:6:1 का। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या है, अगर एग्जाम में शॉर्ट में क्वेश्चंस करना है तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, अभी ये कैसे आया ये भी मैं बताऊंगा आपको ये कैसे आया, लेकिन अभी जो 5 तरीके मैं बता रहा हूँ पहले उनको समझ लो, फिर उन 5 तरीकों में कहाँ कहाँ क्या क्या आपको अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, कैसे याद रखना है, सारी चीजें बताऊंगा। देखो सबसे पहले रेट देखो कितनी है क्वेश्चंस में 5%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 2 स्टेप क्या अपनानी है, जो मूलधन दिया है उसको फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करो 2 बार। देखो 1000 का 1/20, ठीक है,
पहले साल के लिए कितना हो जाएगा, देखो 5 20 100 50। फिर इस 50 का दूसरे साल के लिए 1/20 करो, 50 का 1/20 कितना हो जाएगा, 20 से कितनी बार कटेगा, 2 20 40। ठीक है, बचा कितना 5, बचा 10, 10 में 20 का भाग देंगे पॉइंट के बाद, तो 5 20 100 2.5। बस ये निकाल लिया आपने फ्रैक्शन वैल्यू। अब जो रेशियो है उस रेशियो को इस अनुपात में गुणा करना है इसको, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 2 का, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 1 का, तो ये कितना हो गया 100, और ये कितना हो गया 2.5, दोनों को जोड़ दो 102.5। तो ये मेथड सबसे बेस्ट मेथड लगा होगा आपको कि सर कुछ नहीं करना, अगर रेशियो पता है तो जो रेट आपको दी गई है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू से इसको 2 बार काटना है। कैसे, पहले जो मूलधन है उसको पहले साल के लिए उसका 1/20 निकाल दो, फिर जो आया है उसका 1 साल के लिए और 1/20 निकालना है, क्योंकि 2 वर्ष है तो 2 बार कैलकुलेशन करनी है। तो ये सिंपल मेथड है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है जो आपको याद रखना है बच्चा। ठीक है, इसके लिए इतना सा याद रखना है कि 2:1, जब 2 साल दे दे, 3 साल दे दे तो 3:1, जब 4 साल दे दे तो 4:6:1 अनुपात। ये आया कैसे, में ऐसे मेथड, जो अगला मेथड है 5 नंबर का मेथड जब मैं बताऊंगा बच्चा आपको, तो उसमें आपको बताऊंगा कि ये आया कैसे रेशियो। लेकिन कैसे आया ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, वो आपको तो एग्जाम में याद रखना है ये रेशियो। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारा सा, और चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट मेथड पर। ठीक है बच्चा, देखिए बच्चा, अब जो मेथड मैं बताने वाला हूँ आपको सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है, और यही एग्जाम में अधिकतम आपका समय बचाएगा। लेकिन इसके लिए आपको अभी से थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। देखना, इसको बोलते हैं अपन इफेक्टिव रेट मेथड। कैसे, देखो जो रेट आपको दी गई है बच्चा, इसकी इफेक्टिव रेट निकाल लो। अब देखो 2 साल दिया है, तो 2 साल के लिए क्या करना है, कैसे, एक फॉर्मूला मैं बताऊं आपको, उसको याद रख लोगे तो बहुत मजा आ जाएगा। देखो क्या करना है, जब 2 साल के लिए पूछे तो क्या करना है, 2 × x, अब ये x क्या है यहाँ पे आपकी रेट, प्लस 1 × x²/100। अब ये फॉर्मूला याद नहीं रखना, इसमें होगा क्या है, देखो 5 का दुगना करो डबल, 10 लगा दो, इसका स्क्वायर कर दो 25, ये इसकी इफेक्टिव रेट आ गई। ठीक है, यदि मैं आपसे कहूँ 6% की 2 साल के लिए इफेक्टिव रेट क्या है, तो आप डबल कर दो, डबल मतलब 12, और इसका स्क्वायर कर दो, ये इसकी इफेक्टिव रेट आ गई। यदि मैं आपसे कहूँ 7% की इफेक्टिव रेट 2 साल के लिए क्या होगी, तो आप कहोगे सर इसका डबल करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। यदि मैं कहूँ 8% की इफेक्टिव रेट क्या होगी, तो आप डबल करोगे और इसका स्क्वायर कर दोगे, ये इसकी इफेक्टिव रेट हो गई। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इफेक्टिव रेट कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के 5% की जो इफेक्टिव रेट आई है, ये किस पे लगेगी, मूलधन पे। तो आपका CI क्या हो जाएगा, मूलधन का 10.5%, मतलब 1000 × 10.25% बटे में 100। ठीक है, अब देखो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो 2 0 से 2 0 काट दो। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 102.5। तो अब देखो आप, कितना सिंपल हो गया बच्चा, एक लाइन में आंसर आ रहा है। बस इफेक्टिव रेट आपको याद होनी चाहिए। तो इफेक्टिव रेट कैसे निकालोगे, जब 2 साल के लिए बोले तो देखो डबल करना है, जो रेट दी गई है ये क्या है, रेट, जो आपको रेट दी गई है रेट का डबल करना है। दशमलव क्यों लगाया मैंने, क्योंकि देखो 1 × x² करूंगा तो इसका स्क्वायर करोगे, स्क्वायर बटे जब 100 करेंगे तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा 2 संख्या बाद। तो ये था जब 2 साल के लिए वो बोले। यदि 3 साल के लिए बोल दे बच्चा, तो जब 3 साल वाला क्वेश्चंस करेंगे तब मैं बताऊंगा। और यदि आपको अभी समझना है तो आप अभी भी समझ सकते हो। जब 3 साल के लिए बोले तो क्या करना है, 3 × x प्लस
3 इंटू एक्स स्क्वायर बटे 100 प्लस 1 इंटू एक्स की पावर क्यूब बटे 1 2 3 4। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पे रेशियो देखो, 2 साल के लिए क्या रेशियो आया है यहाँ पे 2:1। 3 साल के लिए मैंने लिखा था ना 3 3 और 1, तो उसी से मल्टीप्लाई किया है। देखो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 100 10,000। ठीक है, तो उसी रेशियो में जब 3 साल के लिए इफेक्टिव वैल्यू निकाल लो तो यहाँ पे कितना आ गया। सबसे बेस्ट और अप्रोच लगानी है तो इस मेथड को सबसे बेस्ट मानना बच्चा, यही एग्जाम में आपको काम में लेना है। जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आई होप ये मेथड भी आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो आप कमेंट करके बताएं, ताकि अगली वीडियो में आपकी हर समस्या का समाधान हो, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलते हैं बच्चा नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट लास्ट मेथड पर। देखिए बच्चा, अब बात करते हैं अपन लास्ट 5 मेथड चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने का। ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चा ट्री मेथड। सब बताते हैं इस मेथड को, तो हम क्यों ना बताएं। 5 नंबर के मेथड में अपन इसी को काम में लेते हैं। देखो, आप सबको पता है कि 2 साल के लिए ब्याज निकालना है। रेट क्या है बच्चा 5%। 5% का मतलब 1/20। ठीक है, तो जो मूलधन दिया है उसका 1/20 की रेट से ब्याज लगेगा 2 साल के लिए। तो प्रथम और द्वितीय। ठीक है, 2 साल के लिए, प्रथम वर्ष के लिए और द्वितीय वर्ष के लिए। इसमें इस तरह से आपको याद रखना है। अब देखो, फर्स्ट साल के लिए ब्याज लगेगा तो 1000 का 1/20। 1000 का 1/20 जब आप करोगे तो कितना होगा। अगर मैं कहूं कि 1000 का 1/20 कितना होगा 50, तो 50 यहाँ। ठीक है, और 50 यहाँ। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ लिखा और यहाँ क्यों लिखा। 2 साल के लिए ब्याज लगेगा चक्रवर्ती ब्याज ही, ये साधारण ब्याज नहीं है। चक्रवर्ती ब्याज का मतलब है कि मूलधन पे ब्याज लगेगा और फिर वापस जो मिश्र धन होता है उस पर ब्याज लगता है। तो 50 यहाँ 50 यहाँ। दूसरे साल के लिए क्या होगा कि इस पर भी ब्याज लगेगा। भाई फर्स्ट साल तो देखो, प्रथम वर्ष तो ये वाला इसको हटा दो। चलो, ये थोड़ा दिक्कत करेगा कि इधर लिखने का मतलब क्या है। देखो, बात को समझना। प्रथम साल ब्याज लगा 1000 रुपये पर। ठीक है, दूसरे साल देखो चक्रवर्ती ब्याज मैंने बताया था क्या होता है, मिश्र धन पर लगने वाला ब्याज, यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज। तो प्रथम साल तो यहाँ ब्याज लगा, दूसरे साल मूलधन पर, भाई प्रथम साल के लिए यहाँ भी और यहाँ भी ब्याज लग गया। दूसरे साल क्या होगा कि ये 50 रुपये ब्याज तो लगेगा ही लगेगा जो मूलधन पे लगा है। इसके अलावा मिश्र धन पर भी ब्याज लगता है, यानी कि ये जो फर्स्ट साल का ब्याज है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, मूलधन के साथ। और ये क्या बन गया फिर मिश्र धन, तो इस पर ब्याज लगेगा। तो इसका भी 1/20 यहाँ पर आएगा। तो इसका 1/20 मतलब 2.5, ये 2.5। तो देखो, अब यहाँ देखना, मैंने एक बात बोली थी आपसे बच्चा कि प्रथम साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज क्या होते हैं, बराबर। तो ये प्रथम साल का चक्रवर्ती ब्याज है और साधारण ब्याज दोनों क्या है, ये। तो साधारण ये 50 और 50 100 रुपये तो क्या है बच्चा, साधारण ब्याज। और ये टोटल मिला के ये जो लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक का ये टोटल, ये क्या हो गया 100 102.5। ये क्या हो गया बच्चा 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज। यदि 1 साल का चक्रवर्ती ब्याज बोलें तो 1 साल का चक्रवर्ती ब्याज भी यही है और साधारण ब्याज, क्योंकि प्रथम साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज बराबर होते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। यदि क्वेश्चंस में ये बोले कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है, तो इन दोनों का अंतर क्या है बच्चा 2.5। आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो इन पर भी अपन चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये 5 तरीके ब्याज ज्ञात करने के आपको समझ में आ गए होंगे। तो बहुत ही शानदार सेशन है बच्चा।
मैंने 5 तरीके से आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना सिखा दिया है। अब आप इसकी प्रैक्टिस करना 5 तरीके से। जितने भी क्वेश्चंस में ब्याज निकालने की बात बोली जाए सारे क्वेश्चन कर दो। यदि नहीं आते हैं तो आप कमेंट करिए। अब अपन इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो छोटी छोटी बातें हैं वो अगले सेशंस में मैं क्लियर कराता हुआ चलूँगा, और इस सेशंस को कंटिन्यू करते हुए एक धमाकेदार तरीके से अपन चक्रवृद्धि ब्याज को कंप्लीट करेंगे। फुल प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे एग्जाम में आए हुए, ठीक है। तो आप अब इस वीडियो को लाइक करें जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को तुरंत शेयर कर दें, और मिलते हैं अपन अगले सेशंस में। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।